हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है जीके और जीएस की। जैसे कि आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज ये जीके जीएस की 4th क्लास है, जिसमें हम भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एसआई, इन सभी एग्ज़ाम्स के जो है प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर लिए गए हैं। तो आप सभी अगर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसके अलावा भी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो सब क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें 1 से लेकर के हमने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 21 यानी कि 21वें क्वेश्चन से। देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल टियर फर्स्ट में 2020 का क्वेश्चन है। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चंद्रमा की त्रिज्या जो है वो पृथ्वी से लगभग 1/4 है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग है। तो आंसर जो हमारा है वो त्रिज्या में पूछा गया है। कितनी त्रिज्या है? 1.74 × 10⁻6 मीटर, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है। ये आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है? एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है, वह कौन सी डेट है? 16 अगस्त, 23 अक्टूबर, 12 मई या फिर 4 जुलाई? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो अपहेलियन का नाम आप सबने सुना होगा, जिसे हम धूमकेतु की कक्षा कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 4 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 जुलाई जो है, इस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जिसे हम अपहेलियन की स्थिति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? बताइएगा। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा सही होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि 29.5 दिनों की होती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की सबसे अधिक संख्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे हम यूरेनस बोलते हैं, या फिर वरुण जिसे नेपच्यून कहा जाता है? तो बताइएगा किस ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो आंसर हमारा शनि हो जाएगा। शनि ग्रह ने अक्टूबर 2019 में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाले ग्रह के संदर्भ में बृहस्पति ग्रह को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें कुल कितने चंद्रमा है? 82। यहाँ पर आपको जो आंसर है करना है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है, शनि हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, टाइको ब्राहे, जोहान्स केपलर या फिर गैलीलियो गैलीली। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही है, जोहान्स केपलर। ये आंसर बिल्कुल सही है। ये श्रेय दिया जाता है जोहान्स केपलर को, तीनों नियम जो ग्रह के गति के नियम के बारे में इन्होंने बताया था। अगला प्रश्न, शंकुक जिसे ग्रोनोमोन कहा जाता है, इसका एक भाग है सौर घड़ी, बोलोमीटर, दूरबीन या ट्रांसफार्मर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सौर घड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आंसर हमारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें? अरुण, बृहस्पति, बुध या फिर वरुण? आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुध ग्रह जो है ये स्थलीय ग्रह कहा जाता है, स्थलीय ग्रह के अंदर आते हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। काफ़ी इजी सा प्रश्न था और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। सारे क्वेश्चन वैसे तो प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं, तो एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन जो है किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री अगला देखिएगा गैलीलियो गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? नमका, फोबोस, टाइटन या गैनीमीड? आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गैनीमीड। तो 7 जनवरी 1610 को जो खगोल विज्ञानी हैं गैलीलियो गैलीली, उन्होंने एक घरेलू दूरबीन का उपयोग करके बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करते हुए 3 उपग्रह की खोज की थी। उनमें से एक गैनीमीड था जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका नाम जल्द ही खगोल शास्त्री साइमन मॉरियस ने पौराणिक गैनीमीड के नाम पर भी सुझाया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, कब होती है, किस डेट को? 3 मार्च, 3 जुलाई, 3 मई या 3 जनवरी। कब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 3 जनवरी के आसपास सूर्य के सबसे करीब पृथ्वी आती है। और सबसे दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सबसे करीब की बात हुई थी। तो अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकंड में कितनी होती है? 10, 100, 500 या फिर 30। आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह नहीं है? क्यूपिड, मेकमेक, सेरेस या फिर हामिया। कामदेव, जिसे हम क्यूपिड के नाम से जानते हैं, ये यूरेनस का एक आंतरिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बौना ग्रह नहीं है क्योंकि ये बृहस्पति का एक यहाँ पर उपग्रह है, तो आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आंसर पहले वाले का क्या सही था? 31 जो क्वेश्चन था इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 था, ये कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर डैश चक्कर पूरा करता है? 3, 2, 1 या फिर 4। तो आंसर क्या होगा? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27.322 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर 3, एक चक्कर पूरा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? तारे, ग्रह, चंद्रमा। अब आपको आंसर कूट में करना है, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3 या फिर केवल 2 और 3। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की है? एडविन हब्बल, कार्ल एडवर्ड सागन, चेरीज मेसियर या फिर टाइको ब्राहे। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 एडविन हब्बल हो जाएगा। एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? एरीस, मेकमेक, साइरस या हामिया। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि साइरस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? वंडरवॉल्स, अपकेंद्रीय बल, घर्षणात्मक या फिर अभिकेंद्रीय बल। आंसर क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? सूर्य की कक्षा, निम्न कक्षा, नो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर भू स्थिर कक्षा। बताइएगा। इसका आंसर हमारा जो है वो भू स्थिर कक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों बताना है आपको कि कौन सी तिथियों को विषुव यानी कि इक्विनॉक्स पड़ता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है? शनि, शुक्र, वरुण या बृहस्पति ग्रह। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शुक्र ग्रह हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारा मंडल को किस नाम से जाना जाता है? शर्मिष्ठा, लघु सप्तर्षि, कालपुरुष या सप्तर्षि तारा मंडल। तो हमारा आंसर क्या होगा? सप्तर्षि तारा मंडल, जिसे हम उर्सा मेजर या बिग बियर उत्तरी आकाश में एक नक्षत्र है जो पूरे वर्ष उत्तरी आकाश में दिखाई देता है और मध्य उत्तरी अक्षांश के ऊपर सर्क पोलर दिखाई देता है। यह ग्रीष्म काल के दौरान रात के शुरुआती भाग में ही देखा जा सकता है। तो इसका नाम क्या है? सप्तर्षि तारामंडल। ऑप्शन नंबर
4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये MTS पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन थे और आपने 40 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।